देखिए मेरे भाई बहनों, जिस गाय माता को हम दूध देने वाला साधारण पशु समझ बैठे और केवल दूध की गणित लगाई, हकीकत में उस गाय माता की आगे की महिमा सुनिए। वो हमारे बाल बच्चों की सगाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। पहले बेटियों की सगाई की चर्चा कर लेते हैं, फिर भाइयों की करते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी को पति बहुत अच्छा मिले। आप भी चाहते हैं, हर बिटिया भी चाहती है, भले ही प्रकट में कहे न कहे, लेकिन मन ही मन बेटी भी जब सगाई की चर्चा घर में चलती है तो भगवान से प्रार्थना अवश्य करती होगी कि हे प्रभु, पति ऐसा देना जो शराब न पिए, गांजा न पिए, भांग न पिए, गाली गलौज न करे, मारपीट नहीं करे, जुआ नहीं खेले, सट्टा नहीं खेले, ताश नहीं खेले, गलत कार्य नहीं करे, अच्छा धंधा करे, अच्छा आचरण करे, खुद भी इज्जत से रहे और हमको भी प्रेम से रखे। हर बिटिया के मन में यह सपना होता है। ऐसा पति जिन बिटियाओं को चाहिए, उनके लिए 9 दिन का एक व्रत प्रमाणिक 77 दिन के अंदर अंदर पक्का उस बिटिया का बहुत अच्छे घर में रिश्ता होता है। आजकल रिश्तों में अगर थोड़ा विलंब हो जाए तो वो देरी होती चली जाती है। कई बार तो गुड़िया आदि बुढ़िया हो जाती है, तब भी शादी नहीं होती। शास्त्र कहते हैं कि समय पर विवाह जरूरी है। बिटिया की उम्र 18-19 हो गई, बेटे की उम्र 20-21 हो गई तो आप शादी करवा दीजिए। बहुत ज्यादा उम्र साइंटिफिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं और धार्मिक दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं। विज्ञान कहता है कि अधिक उम्र में शादी करवाने पर 2 नुकसान होते हैं। एक तो संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है और दूसरा दिमाग के हार्मोन्स समय पर विवाह नहीं होने से, चेंज होने से फिर वो इंसान आक्रामक हो जाता है। फिर पति पत्नी में जो पटरी बैठनी चाहिए वो बाद में नहीं बैठ पाती है। इसलिए समय पर विवाह हो और अच्छे परिवार विवाह हो, दोनों ही बातें हैं, सिर्फ एक बात नहीं। टाइम पर विवाह होना चाहिए और अच्छे परिवार में विवाह होना चाहिए। तो उसके लिए शास्त्रों ने एक धेनु व्रत की विधि बताई। बड़ा सरल व्रत है और उस व्रत को माता सीता जी ने भी किया था, माता रुक्मिणी जी ने भी किया था। हालांकि वो दोनों देवियां थी, फिर भी उनकी सगाई में समस्या आई, शास्त्रों में प्रमाण। सीता जी के विवाह का प्रसंग रामचरितमानस में आता है कि सीता जी की शादी के लिए राजा जनक जी ने घोषणा कर दी थी कि धनुष उठाने वाला ही सीता का पति बन सकता है। घोषणा क्यों की, उसके पीछे भी कारण था। जब सीता जी बहुत छोटी थी, राजा जनक के यहां शिव जी का धनुष रखा था, पिनाक धनुष की राजा समय समय पर विशेष तीज त्योहारों पर पूजा किया करते थे। उन्होंने अपनी बिटिया सीता जी को बुलाया, कहा बेटा कल हम धनुष की पूजा करेंगे, आज आप धनुष के चारों तरफ बढ़िया गैया के गोबर से लेपन कर दो। अब राजा के घर में तो दास दासियों की कमी नहीं थी, चाहते तो राजा दास दासियों को भी बोल सकते थे, लेकिन बिटिया को बोला 2 कारणों से। पहला कारण, पूजा पाठ से जुड़ा हुआ काम खुद को करना चाहिए, नौकरों से नहीं करवाना चाहिए। दूसरा कारण, समय का पता नहीं चलता है, कब करोड़पति रोड पर आ जाए, कब राजा रंक बन जाए। आज तो घर में बहुत है, इसलिए बेटे बेटी को बिल्कुल काम नहीं कराने, लेकिन कल परिस्थिति बिगड़ गई तो फिर वो बच्चों को अभ्यास नहीं होगा तो वो परेशान होंगे, काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि धन दौलत भले बहुत ज्यादा हो, लेकिन आप लोगों को समय समय पर अपने बच्चों को बचपन में ही छोटे मोटे काम की आदत डाल के रखनी चाहिए। ये विदेहराज जनक का उपदेश है, जिन्होंने स्वयं सुखदेव जी को उपदेश किया था। वो सुखदेव जी जिनकी भागवत सुनकर के राजा परीक्षित मुक्त हो गए, उन सुखदेव जी को उपदेश देने का काम भी राजा जनक ने किया है। तो राजा जनक कोई साधारण हस्ती तो हो नहीं सकते। उनकी एक एक क्रिया के पीछे संदेश है कि उन्होंने अपनी बिटिया को कहा कि बेटा गोबर लेपन कर देना। सीता जी ने गाय माता के गोबर का लेपन कर दिया। रवाना होने लगी कि विचार आया कि चारों तरफ लेपन करने से क्या है, नीचे तो जमीन कोरी है। शक्ति का अवतार थी, वो तो भगवती थी। धनुष को एक ही हाथ से उठाया और नीचे भी लेपन करके वापस रख दिया। दूसरे दिन महाराज जनक जब आए तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये धनुष तो
100 हाथियों के द्वारा खींचना पड़ता है। इस धनुष को उठा करके इसके नीचे गोबर किसने लीप दिया? सीता जी को बुलाया, बेटा जानकी ये धनुष के नीचे किसने लेपा? कहा दाता मैंने लेपा। कहा बेटा कैसे लेपा? वो क्या बताती, कुछ समझ में नहीं आया तो प्रयोग करके बता दिया। कहा दाता यूं उठायो, यूं लेपियो और यूं मैं लियो। राजा जनक की आंखें फटी की फटी रह गई। कहा ये कोई कन्या नहीं, मेरे घर में किसी परमेश्वरी का अवतार है और कन्या से वर थोड़ा मजबूत चाहिए। कहा इसने धनुष उठाया है तो इस धनुष पर जो डोरी चढ़ा देगा, प्रत्यंचा बांध देगा, वही इसका पति बन सकता है, कोई दूसरा नहीं बन सकता। इसलिए संकल्प कर लिया कि मेरी बिटिया का पति वही बनेगा जो इस पिनाक धनुष की डोरी को बांध देगा। घोषणा हुई, दूर दूर से राजे महाराजे आए, भले भी आए बुरे भी आए, रावण बाणासुर जैसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी आए। सीता जी को जब ये सारी बात ज्ञात हुई कि दुष्ट लोग भी आए हैं, सीता जी चिंतित थी और चिंता में सीता जी सो गई। नींद आ गई। निद्रा में सीता जी को स्वप्न आया कि भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी ने उनके गले में माला डाल दी। सपना आया। जैसे ही सपना टूटा, सीता जी उठी, चिंता और बढ़ गई कि मैंने सपने में राम जी को अपना पति बना लिया है। अब अगर प्रकट में ये धनुष कोई और तोड़ता है तो विवाह उससे करना पड़ेगा। पति तो एक ही होता है, अनेक नहीं होते। अगर ऐसा हुआ तो मेरा जीवन तो बेकार हो जाएगा। मैं इस पाप को लेकर के कैसे जी सकती हूँ? अपनी चिंता को लेकर के सीता जी अपनी माँ के पास गई और जाकर के प्रार्थना पूर्वक निवेदन किया। ओ जी मां सा मारी धनुष स्वयंवर था क्यों राख्यो सा। ओ जी मां सा मारी धनुष स्वयंवर था क्यों राख्यो सा। सपना में माने परण्या श्री अवध दुरा। स्वयंवर था क्यों राख्यो सा। अजमा सा मारी धनुष स्वयंवर था क्यों राख्यो सा। सपना में माने परना श्री अवध दुलार। सपना में माने परना श्री अवध दुलार। प्रतिज्ञा अब ते छोड़ो अजिमा सा मारी धनुष प्रतिज्ञा थे अब छोड़ो सा। सपना में माने परना श्री अवध दुलार। सपना में माने परना श्री अवध दुलार। सपना में माने परना श्री दशरथ लाल। सपना में माने परना श्री रघुवर लाल। कहा मां ये धनुष अगर किसी असुर ने उठा लिया तो मेरा क्या होगा? आप कुछ भी करो और पिताजी को समझाओ कि धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा को छोड़ दे। मां ने कहा बेटा आपके पिताजी को मैं जानती हूं, वो प्राण दे सकते हैं लेकिन प्रण छोड़ने वाले नहीं हैं। कहा मां फिर मेरा क्या होगा? मां ने थोड़ा सा विचार करके कहा बेटा
जिस व्रत को मैंने करके विदेराज जनक जैसे महान पति को पाया है वो व्रत आप करो। कहा मां कैसा व्रत, कौन सा व्रत, आपने क्यों किया और कब किया? कहा बेटा मैं जब बहुत छोटी थी उस समय अपने घर में अपने कुल गुरु पधारे, जिज्ञासावश मां ने मेरा भविष्य पूछा। अपने कुल गुरु बड़े सिद्ध थे, त्रिकाल दृष्टा थे। मां ने पूछा कि मेरी बेटी को वर कैसा मिलेगा। माताओं का तो मैक्सिमम प्रश्न यही होता है कि छोरी ने पति कड़ो मिले लो, कि मेरी बेटी को पति कैसा मिलेगा प्रभु बताओ। गुरुदेव ने कहा नहीं पूछो तो भला है। कहा नहीं नहीं प्रभु बताओ। कहा आपकी बेटी को पति दुष्ट, दुराचारी, व्यसनी, व्याभिचारी मिलेगा। आपकी बेटी कभी सुखी नहीं रहेगी पति के दृष्टिकोण से। बड़ी दुखी हो गई मां। किसी बेटी के बारे में ऐसा सुनने के बाद कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है। मां की आंखों में आंसू आ गए। मेरी मां की आंखों के आंसू देख करके और गुरुदेव दुखी हो गए। उन्होंने कहा देख रो मत बेटा, एक उपाय है, अगर तू अपनी बेटी को वो उपाय करा देगी तो अच्छा पति मिल जाएगा। अब आजकल अच्छा पति ढूंढने के लिए अखबार में विज्ञापन देते हैं, मेरी बेटी 5 फीट 3 इंच की, रंग ऐसा, वजन इतना, ये बनाना जानती है, ये करना जानती है, ये पढ़ी लिखी है। अरे बेटी है, कोई वस्तु है जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो? बेटी तो बेटी है भाई, उसकी शान में कमी मत आने दो ऐसा करके। आजकल कुछ समाज में वो एक फैशन चली है, परिचय सम्मेलन। बिटिया को माइक पकड़ा पे मंच पे खड़ा किया जाता है, फिर वो अपना बायोडेटा बोलती है कि मेरे में ये गुण धर्म है और मेरे को ब्याह करना है। ये भी ठीक, मेरे दृष्टि में तो ठीक नहीं है। ये उपाय कुछ ऐसा करो। और कुछ बेटियां तो खुद ही आजकल ओवर इंटेलिजेंट है, इंटरनेट पे अपना हस्बैंड खुद ही सर्च कर लेती है। वो इंटरनेट वाला हस्बैंड ऐसा बैंड बजाएगा कि जिंदगी बर्बाद कर देगा। आजकल फेक आईडी वाले कई हस्बैंड घूम रहे हैं दादा। कई बेटियां ऐसी उलझ चुकी है जिनका सुलझना मुश्किल हो गया है। इसलिए इन सब पचड़ों में पड़े बिना जो सूत्र यहां प्राप्त हुआ है उस पर विचार करना। कहा फिर मेरे मां ने उस सूत्र को समझा और मैं विवाह योग्य हुई। तब मेरी मां के निर्देश में मैंने उस व्रत को किया। किस्मत में तो पापी पति लिखा था, लेकिन उस व्रत के प्रभाव से बेटा महान विदेहराज जैसे पति की प्राप्ति हुई। सीता जी ने उस व्रत को मां की बात मान करके किया और श्री राम जी उनको पति रूप में प्राप्त हुए। रुक्मिणी माता का जीवन चरित्र भी कुछ ऐसा ही है। रुक्मिणी स्वयंवर कथा को अगर आपने पढ़ा हो, सुना हो तो नहीं कहूंगा, आजकल सुनाने वाले कुछ भी सुना देते हैं। अगर रुक्मिणी स्वयंवर कथा को आपने ठीक ठीक पढ़ा हो तो उसमें प्रसंग आता है, विदर्भ के राजा भीष्मक की कन्या थी रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी के बड़े भाई का नाम था रुक्मी। रुक्मी का दोस्त था शिशुपाल। शिशुपाल भला आदमी नहीं था, लेकिन दोस्ती को मजबूत करने के चक्कर में रुक्मी ने अपनी लाडली बहन की सगाई कर दी शिशुपाल से। माता रुक्मिणी जी को पता चला तो माता रुक्मिणी जी बड़ी दुखी हो गई और दुखी होकर के जाके अपने गुरुदेव से प्रार्थना की। कहा प्रभु उस पापी के साथ मेरे जीवन का रंग ढंग नष्ट हो जाएगा, आप कृपा करो और कुछ उपाय बताओ कि मेरा उस पापी से पीछा छूट जाए, और नहीं तो प्रभु फिर प्राण छोड़ने का कोई उपाय बता दो। कहा बेटा प्राण छोड़ना तो महापाप है, आत्महत्या से बड़ा तो कोई अपराध है ही नहीं, इसमें प्राण तो नहीं छोड़ना है, हाँ उससे पीछा जरूर छूट जाएगा। कहा बेटा जाओ गौरी व्रत करके और धेनु उपासना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। माता रुक्मिणी जी ने उस व्रत को किया। इतिहास साक्षी है सज्जनों, सगाई भले महापापी शिशुपाल से हुई, लेकिन शादी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोपाल से हुई। वही व्रत में आप बेटियों की सेवा में रख रहा हूं। बेटियां तो हालांकि ज्यादा नहीं है, लेकिन आप माताएं श्रवण करें और अपनी अपनी बेटियों को घर जाकर के ये व्रत का निर्देश जरूर दें। एकदम सरल व्रत, विधि में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, खर्चा कुछ भी नहीं, न इस व्रत में कोई उद्यापन उजमना करना पड़ता है, न किसी को दान देना पड़ता है। बिना किसी खर्च का एकदम सरल व्रत सिर्फ 9 दिन करना है। सोमवार सोमवार को ही करना है, यूं नहीं कि सोमवार को शुरू करके लगातार करो, नहीं,
केवल सोमवार सोमवार को करना है, सिर्फ 9 दिन करना है। अधिक आवश्यकता महसूस हो तो बीच में एक सोमवार विशेष परिस्थिति में छोड़ा जा सकता है। सोमवार के दिन बिटिया सुबह जल्दी उठे, सूर्य उदय होने से पहले उठ करके पवित्र जल से, पवित्र कैसे करेंगे ये तो आपको मैं बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। पवित्र जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद तांबे का एक लोटा लें और उस लोटे को गाय माता के गोबर के कंडे की राख से साफ करें। दूसरी चीज से नहीं, गाय माता के गोबर के कंडे की राख से ही साफ करना है, पाउडर से, लिक्विड से या अन्य किसी वस्तु से नहीं। आप सोचेंगे कि गोबर के कंडे की राख ही क्यों? इसके पीछे कारण है। गोबर के कंडे की राख से अधिक पवित्र इस संसार में सज्जनों कुछ भी नहीं है। गोबर के कंडे की राख औषधि तो है ही है, दांतों की भी औषधि है, किडनी की भी औषधि है, आंत की भी औषधि है, लेकिन पवित्रता के मामले में सबसे ऊंचाई पर है। गोबर खुद भी पवित्र होता है, तो आप भी जानते हो कि गंदी से गंदी जगह पर हम गोबर का लेपन कर दे तो वहां हवन किया जा सकता है। लेकिन अगर संपर्क जनित कोई अशुद्धि भी गोबर को लग गई हो तो अग्नि में जलने के बाद वो शुद्ध हो जाने से राख और ज्यादा शुद्ध हो जाती है। आप जांच कर सकते हो। गाय माता के गोबर के कंडे की राख की शुद्धता की जांच करने का एक तरीका बताता हूं। आप 1 लीटर सादा पानी लो और 1 लीटर फिल्टर पानी लो, आरओ का पानी, बोतल वाला पानी। सादे पानी में 1 चम्मच गाय माता के गोबर के कंडे की राख डाल दो और दोनों पानी को फिर आप लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में जांच करने के लिए भेज दो। आपके फिल्टर वाटर में कदाचित 1-2% बैक्टीरिया हो सकते हैं, लेकिन गाय माता की गोबर के कंडे की राख मिला हुआ पानी 100% बैक्टीरिया फ्री मिलेगा। ये उसकी प्योरिटी का प्रमाण है। एक और प्रमाण है, आप छोटे छोटे बच्चों ने विज्ञान में पढ़ा होगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21.21% होती है। पढ़ा है ना? जितनी वस्तु गीली होती है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा रहती है और सूखती है त्यों कम हो जाती है, ये भी साइंस बोलता है। लेकिन गाय माता के गोबर और गोबर की राख का मामला पूरा अलग है। गाय माता के गीले गोबर में 28% ऑक्सीजन होती है, सूखने के बाद 32% ऑक्सीजन होती है, जला करके कोयला बनाओ तो 38% ऑक्सीजन होती है और राख बनने के बाद 46.8% ऑक्सीजन गाय माता के गोबर के कंडे की राख में पाई जाती है, जो दुनिया में और किसी में भी नहीं होती है। इसीलिए तो भगवान शिव जी अपने शरीर पर गाय माता के गोबर के कंडे की भस्म लगाया करते थे, ताकि हिमालय में ऑक्सीजन कम होती है तो आसपास बैठे हुए गणों को ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहे। भगवान शिव जी का कोई काम व्यर्थ का नहीं है, उनके हर काम के पीछे संदेश है, उपदेश है। तो गाय माता के गोबर के कंडे की राख से ही पूजा के बर्तन साफ करने चाहिए। वैसे तो भोजन के भी गाय माता के गोबर के कंडे की राख से साफ करो तो अच्छा है, क्योंकि आप जो साबुन इस्तेमाल करते हो बर्तन साफ करने वाला, वो साबुन केमिकल से बनता है। अगर थोड़ा बहुत भी वो लगा रह गया और भोजन के साथ आपकी आंत में गया तो भविष्य में अल्सर हो सकता है। लेकिन गाय माता के गोबर के कंडे की राख चिपकी रह भी गई और वो पेट में चली गई तो हानि की जगह फायदा ही पहुंचाएगी, नुकसान करने वाली नहीं है। अगर घर के बर्तन भी राख से साफ करो तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो कम से कम पूजा की सामग्री को तो गाय माता के गोबर के कंडे की राख से ही साफ करना चाहिए। तो गाय माता के गोबर के कंडे की राख से तांबे के लोटे को साफ करके उसमें शुद्ध जल भर ले, बिना गर्म किया हुआ कच्चा दूध गाय माता का उसमें मिला दे। उस दूध मिले हुए जल को अपने आस पड़ोस में जो भी शिवालय हो, शिव जी का मंदिर, वहां जाएं और भगवान भोले बाबा जी की मूर्ति पर भाव से चढ़ा के भोले बाबा के समय विराजमान माता पार्वती जी को अपने अनुकूल होने की प्रार्थना करके घर पे आ जाएं। घर आके घर में अगर गाय माता है तो अच्छी बात है, नहीं है
तो घर से थोड़ा गुड़ दलिया लेके पड़ोस के घर में चले जाएं जहां गाय माता हो, पड़ोस के घर में भी नहीं है तो किसी गौशाला में चले जाएं सोमवार के दिन। फिर वो गुड़ दलिया प्रसाद जो भी आपके पास है वो गैया मैया को खिला करके गौ माता की 9 परिक्रमा करते हुए रामचरितमानस की उस चौपाई को 9 बार बोलना है जिस चौपाई को सीता जी ने श्री राम जी से शादी करने के लिए बोली थी। रामचरितमानस के सीताराम जी विवाह प्रकरण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस चौपाई को लिखा हुआ भी है, मैं आपको बोल के भी बता देता हूं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता, जगत जननी दामिनी दूती गाता, जय जय गो माता, जय नंदी बाबा, जय जय गो माता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। इस चौपाई को बोलना है, आसान है, 2 बार बोलोगे याद भी हो जाएगी, नहीं याद रहे तो रामचरितमानस में लिखी हुई मिल जाएगी, नहीं तो आपको पीछे आदर्श गौशाला के कार्यकर्ता छपी हुई पुस्तक उपलब्ध करवा देंगे, उसमें मिल जाएगी। इस चौपाई को 9 बार बोलना है। और खाने पीने में बिटिया को पूरे दिन में केवल 3 वस्तुएं ही लेनी है। सुबह उठ के आंतरिक शुद्धिकरण के लिए 3 घूंट गौमूत्र पीना है, हथेली पर लेकर के, ऐसे बर्तन से सीधा नहीं, दवाई की तरह नहीं, पवित्रीकरण के लिए लेना। इसलिए थोड़ा सा गौमूत्र हथेली पर डाला, पिया, डाला, पिया, डाला, पिया, ऐसे 3 बार आचमन गौमूत्र का करना है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एकादशी के व्रत के अलावा जितने भी व्रत होते हैं उसमें गौमूत्र पीना जरूरी बताया है। आजकल ज्यादातर माएं बाएं व्रत तो खूब करती है, कई कई तो सप्ताह के 7 ही दिन भूखी रहती है, लेकिन गौमूत्र नहीं पीने से व्रत का फल मिलता ही नहीं है। कई दादियां आती, महाराज आखी उम्र होगी मैंने व्रत करता करता, लेकिन उपवास तो करूं, फल को नहीं मिले। तो दादी जी आप गौमूत्र पियो कि वो तो नहीं पियो तो आखी उम्र भूखा ही मरो, को नहीं फायदो मिले। कारण हम जो आहार लेते हैं, हम जो भोजन करते हैं, उस भोजन का प्रभाव आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार 48 घंटे तक अपने शरीर में रहता है। इसलिए गौमूत्र पी के ही उस प्रभाव को शांत किया जा सकता है। इसलिए एकादशी के अलावा जितने भी व्रत होते हैं उनमें गौमूत्र पीना आवश्यक है। तो सुबह उठ करके तो 3 बार गौमूत्र का आचमन करें, दिन में गाय माता की छाछ लें और रात्रि को सोते समय गाय माता का दूध पिए। इन 3 वस्तुओं के अलावा सोमवार के दिन बिटिया को पानी भी नहीं पीना है और जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिस बिटिया ने सिर्फ इन 3 वस्तुओं पर रह करके 9 दिन का ये व्रत कर लिया,
पंडित जी चाहे उनकी जन्म कुंडली देख करके बता रहे हैं कि इसकी शादी तो देर से होगी, दुष्ट से होगी, विरुद्ध विचारधारा के व्यक्ति से होगी, सारे योग बदल जाएंगे। और 11वां सोमवार आने से पहले पहले खुद चल के बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आएगा और तय हो जाएगा। माता पिता को अलग से कोई मेहनत करने की आवश्यकता गौ माता पड़ने देगी नहीं, और खर्चा कुछ भी नहीं है। 9 दिन तक बेटी रोटी नहीं खाएगी, वो माल बचेगा और प्रॉफिट का, और काम मैया की कृपा से हो जाएगा। बोलो गौ माता की।